मेरे अजीज़ अहमदों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और आज मेरे साथ सरमद हैं। सरमद मेरे एक दोस्त हैं, इनके पास एक मर्सिडीज़ बेंज W211 है ई क्लास, जिसका कुछ दिन पहले हमने रिव्यू किया था। तो सरमद के साथ आज हम इस गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस आपके लिए लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सरमद। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम दिया हमें। तो सरमद, अगर ओनरशिप एक्सपीरियंस पे बात करें तो सबसे पहले जो एक सवाल होता है कि गाड़ी, अगर इस गाड़ी को एक लफ्ज़ में डिफाइन करना हो तो वो लफ्ज़ क्या होगा? व्हाट डज दिस कार मीन टू यू? आई थिंक दैट दिस इज अ क्लास अपार्ट। दिस इज व्हाट आई कैन थिंक अबाउट इट। ठीक है। और जब आप गाड़ी खरीद रहे थे तो क्या चीज़ें आप देख रहे थे? एंड लाइक आई एम श्योर और गाड़ियों के दरमियान में एक रखा होगा सर्च पैरामीटर एंड देन यू टॉक्ड अपॉन दिस। तो कौन कौन सी गाड़ियाँ देख रहे थे और क्या बजट था? परचेज डिसीजन इस गाड़ी पे किस तरह आया? सही। असल में मेरे पास एक C180 थी इससे पहले। ठीक है। तो मैंने वो सेल की थी और उसके बाद मेरी एक थोड़ी सी ऊपर की उससे बजट था। तो मैं जब मार्केट में निकला, जो मैंने एड्स देखे गाड़ियों के, वो जब मैंने विजिट की तो उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। ठीक और है। आपको पता है कि ये गाड़ियाँ ऐसी हैं कि अगर साफ़ कंडीशन में ना हो तो इससे बेहतर है कि बंदा कोई दूसरी गाड़ी चला ले, ये ना चलाए। बिल्कुल। तो मैं थोड़ा डिसहार्ट भी हुआ, मुझे टाइम लगा, 2-3 हफ्ते लगे मुझे गाड़ी ढूंढने में। दिन में मैं गाड़ी देख रहा था, रात में ऑफिस का काम कर रहा था। तो बहरहाल फिर मैंने 1-2 ऑडीज़ भी देखी, मैंने मर्सिडीज़ भी देखी, 1-2 और एंड में जो है ना मुझे लगा कि यार मैं जो है जान छुड़ाऊँ और कोई करोला या कोई सिविक ले लूँ। सही है। लेकिन बिल्कुल लास्ट डे जब मैं सोचा था कि मैं कोई भी गाड़ी लेके आ जाऊँगा तो मुझे ये मिली। सही है। और ये मैंने ले ली। सही। तो इस गाड़ी को खरीदने की सोर्स क्या थी? कोई ऑनलाइन ऐड था और शोरूम वॉक इन, किस तरह जानने वाले से कैसे ली गाड़ी? ये मैं वैसे एड्स भी देख रहा था और विजिट भी कर रहा था शोरूम। तो ये मैंने ऐड भी देखा हुआ था इसका, लेकिन मैं एक्चुअल में ई क्लास को कंसिडर ही नहीं कर रहा था। अच्छा। एक तो मेरा बजट भी कुछ और था, मैं चाह रहा था उस बजट के अंदर रहूं। और ई क्लास मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक एग्जीक्यूटिव गाड़ी आ जाती है, जो थोड़ा सा यंग लोग हैं उनके लिए बेस्ट सूटेड नहीं है। सही है। ई क्लास का ज़्यादा एक स्पोर्टी फील होता है, लुक होता है। सही है। तो मैं ई क्लास को कंसिडर ही नहीं कर रहा था, इस वजह से मैंने इसको देखा नहीं। ऐड देखने के बावजूद भी मैं विजिट करने नहीं गया। लेकिन जो एक जानने वाले डीलर हैं उनके साथ मैं विजिट कर रहा था खालिद बिन वलीद रोड पे, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि यार आप गाड़ी ढूंढ रहे हो, परेशान हो, ये गाड़ी देख लो। मैंने कहा यार ई का फ्यूल कंजप्शन के इशूज़ होंगे या बड़ी गाड़ी है कि रखने में मुश्किल होगी। लेकिन बहरहाल क्योंकि ऑप्शंस थे ही नहीं और ये गाड़ी बहुत अच्छी मुझे साफ़ नज़र आई, चलने में अच्छी थी, तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, लेट्स कंसिडर ई क्लास, और फिर मैंने ली। सही। और इसी कंडीशन किस तरह से ऑथेंटिकेट की थी आपने? मतलब खुद से चेक की थी, किसी मैकेनिक को शाहनवाज भेजी, क्या किया? वैसे तो मैंने मैकेनिक को नहीं दिखाई। मैंने पिछली वाली जो गाड़ी थी पार्क व्हील्स वालों से मैंने उनका चेकअप करवाया था। ठीक है। इसको मैंने ड्राइव किया था तो मुझे ड्राइव में ही काफ़ी फ़र्क फील हुआ था। मुझे सस्पेंशंस में, इसके इंजन में काफ़ी स्मूथ फील हुई थी। सही है। और एक तो जहाँ से ली थी उनका नाम भी थोड़ा सा ऑथेंटिक है, प्राइम मोटर्स का। मैंने सुना हुआ है कि वो गाड़ी उनकी अच्छी होती हैं। ठीक है। दूसरा, हम पेंट इसका चेक करवाने गए थे कि जो टचअप उन्होंने बताया था उसके अलावा तो कोई नहीं है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे चेक इन कर रही थी। और फिर मेरे साथ जो डीलर इन्वॉल्व थे उन्होंने भी मुझे कहा हुआ था कि टेंशन नहीं लो, क्योंकि हम लोग मार्केट के ही लोग हैं, तो ऐसा होता नहीं है कि ये लोग हमसे जो है वो गलत बयानी करें। सही है। ये चीज़। तो कितना टाइम हो गया ये गाड़ी रखे हुए आपको अभी? मेरा ख्याल है मुझे कोई 4 से 5 महीने होंगे। 4-5 महीने हो गए। और 4-5 महीने का जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा? मतलब अगर 4-5 महीने पीछे जा सकें तो वुड यू रादर गो फॉर दिस सेम कार, या लगता है कि यार कुछ और ले लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे आदत है कि दिल चाहता है कि डिफरेंट गाड़ियाँ रखूँ, चलाऊँ। तो सबका तो हो सकता है कि मैं मतलब अभी हो सकता है कभी इन द नियर फ्यूचर में कोई डिफरेंट गाड़ी ट्राई करूँ। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक इसका, नो रिग्रेट्स। और मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज में इस कैलिबर की गाड़ी, जो लुक आपको ये देती है, जो स्पेस अंदर से आपको ये देती है, जो ड्राइव की परफॉर्मेंस ये देती है, मुझे नहीं लगता। क्योंकि मैं किया स्पोर्टेज भी उस टाइम पे कंसिडर कर रहा था, मैंने टेस्ट ड्राइव ली। Hyundai Tucson की मैं टेस्ट ड्राइव लेने गया था, उन्होंने ड्राइव नहीं दी, बड़ा मुझे अजीब सी उनकी बात लगी। तो मुझे ड्राइव में ना, मैं कहता हूँ कि ये गाड़ी आज की जो नई गाड़ियाँ मार्केट में आ रही हैं उनसे बहुत ऊपर है उस प्राइस रेंज में। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा इस वक्त आपके पास और कौन कौन सी गाड़ियाँ, इससे पहले क्या क्या रख चुके हैं? मैंने सबसे पहले ये गाड़ी ली थी 2016 के अंदर, एक्वा, और वो 2012 मॉडल था, 15 की इंपोर्ट थी। सही है। और अभी तक वो गाड़ी मेरे घर में इस्तेमाल हो रही है, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। सही है। उसके बाद मैंने ली टोयोटा एक्सियो 2015 मॉडल, हाइब्रिड वाली। जी हाइब्रिड वाली। और एक्वा मुझे देती थी 16.5 17 ट्रैफिक में एसी के साथ। सही। एक्सियो मुझे देती थी सेम कंडीशंस के अंदर 26-27 सही है पेट्रोल एवरेज किलोमीटर पर लीटर।
तो बहुत ही ज़बरदस्त उसकी ड्राइव थी। मुझे उससे एक इशू ये था कि वो गाड़ी एक्वा, दोनों 1500 सीसी इंजन्स थे, लेकिन एक्सियो थोड़ी सी अंडर पावर्ड फील होती थी एक्वा के मुकाबले में बॉडी की वजह से। लेकिन जो उसका फील था ना इंटीरियर का और ड्राइव का, वो उसने मुझे बेसिकली प्रॉम्प्ट किया कि यार जब ये जापानीज़ गाड़ी इतने मज़े की है तो इससे ऊपर जर्मन कैसी होंगी। तो बेसिकली उसको फिर मैंने सेल किया और मर्सिडीज़ मैंने जो C180 थी मेरे पास इससे पहले बोली। सही। और इस वक्त आपकी प्राइमरी यूसेज पे गाड़ी है या कभी कभार निकालते हैं? ये प्राइमरी यूसेज पे मेरी गाड़ी है। मैं रोजाना ऑफिस इसी में आता जाता हूँ और तकरीबन 300-400 किलोमीटर की मेरी वीकली रनिंग है इसकी। वीकली 300 से 400 किलोमीटर। और हाई ऑक्टेन पे चला रहे हैं? जी हाई ऑक्टेन पे चला रहा हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने 1-2 टैंक्स इसके मिक्स करवाएं कि मुझे कुछ लोग कहते हैं, आई एम नॉट श्योर कि क्या सही है, लेकिन कुछ कहते हैं कि यार मिक्स करवाओ तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन यूजुअली मैं PSO से Euro 5 डलवा लेता हूँ। सही है। और फ्यूल एवरेज ये गाड़ी क्या दे रही है आपको? फ्यूल एवरेज वैसे अगर बगैर स्टॉपेजेस के देखा जाए तो ये गाड़ी मैं कहता हूँ शायद आपको 15-16 भी दे देगी। एवरेज में मुझे ये 10-11 देती है, क्योंकि जी गली में जो स्टॉपेजेस आते हैं आपके ट्रैफिक के शारा फैसल पे मैं जब निकल जाता हूँ ऑफिस के लिए, फिर तो इसका एवरेज बहुत ऊपर चला जाता है। और ये इसका ऑयल वगैरह कितनी फ्रीक्वेंटली चेंज कराते हैं? ऑयल मैंने अभी इसका नहीं चेंज करवाया जब से मैंने लिया है। मुझे उन्होंने शोरूम वालों ने भी यही कहा था कि अभी इसमें ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि रिसेंटली हुआ था। फिर अभी रिसेंटली मैंने इसमें स्पीकर चेंज करवाए थे तो उस मैकेनिक ने भी चेक करके बताया कि ऑयल बिल्कुल साफ़ है आपका। सही। तो अभी ऑयल आपने अभी तक चेंज नहीं कराया और अभी तक एनुअल टोकन भी नहीं दिया होगा? अभी 6 महीने हुए गाड़ी का? वो उन्होंने ही करवा के दिया था, तो वो भी अभी आएगा। सही। तो अभी इसके कोई पार्ट्स वार्ट्स का भी कोई भी ऐसे एक्सपीरियंस हुआ कि कोई पार्ट लेने का मिला हो या प्रॉब्लम हुई हो कोई? हाँ, इससे पहले जो मेरे पास थी C180 उसमें गाड़ी में कुछ इशू आया था। बारिश में पानी चला गया था तो उसमें मैंने कुछ करवाया था पार्ट्स, लेकिन मिल गए थे पार्ट्स आसानी से, कोई मसला नहीं हुआ था। अब प्राइस वाइज कहाँ देखेंगे, महंगे थे कि सही थे पार्ट्स की? हाँ देखिए मैं तो ये कहूँगा कि पार्ट्स महंगे नहीं थे। उसकी वजह ये है कि जो मेरे घर की एक्वा गाड़ी में काम आया, अभी बारिशों में उसमें भी काम आया था इत्तेफाक से, मर्सिडीज़ में भी एक्वा में, दोनों में। तो दोनों में तकरीबन एक ही जितने का काम आया और सिमिलर ही काम थे। जी हाँ। तो बल्कि मैं जो जापानीज इंपोर्टेड गाड़ियाँ यहाँ पे चल रही हैं तकरीबन उतने का इसका खर्चा है। सही। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इस गाड़ी के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे अच्छी लगती है? कोई एक फीचर जो आपको बेस्ट लगता हो इस गाड़ी का? वो फीचर एक्सटीरियर का हो सकता है या कोई कहीं कुछ भी। आपको इस गाड़ी की सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है? मुझे इस गाड़ी की ग्रैंडनेस ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक्सियो में मुझे बहुत मज़ा आता था चलाने का, लेकिन वो देखो ना नज़र से, एक आपको लगता है कि कॉम्पैक्ट गाड़ी है बिल्कुल उसकी विड्थ। तो मुझे इस गाड़ी की जो ग्रैंडनेस है ना वो C सीरीज से भी ज़्यादा है। बिल्कुल है। तो वो मुझे सबसे बेहतरीन लगती है। बाकी उसके अलावा जो उसके रिम्स है AMG के वो हैं और बाकी सारे फीचर्स, ओवरऑल लुक्स आपको बहुत जी बिल्कुल। और कोई एक चीज़ ऐसी हो जो इस गाड़ी में आपको नापसंद हो? नापसंद हो ऐसी तो कोई चीज़ मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। नहीं। एक चीज़ इसकी मैं एक और हाईलाइट करूँगा कि मैंने ये फील किया है कि इस गाड़ी को जब आप पूरा एक्सेलरेट करते हैं ना तो ऐसा लगता नहीं है। बाकी गाड़ियाँ मैंने चलाई हैं, इससे ऐसा लगता है इसके इंजन पे कोई लोड ही नहीं है। बिल्कुल ये चीज़ ज़बरदस्त। और नापसंद कुछ भी नहीं है? नापसंद अभी तो कुछ नहीं आ रहा। ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी की कैसी है? ग्राउंड क्लियरेंस इसकी एक्सियो जो थी मेरे पास उससे बेहतर है। उसमें मेरे पास जो एक्वा है घर में उसमें स्पेसर लगा हुआ है। एक्सियो में मैंने स्पेसर नहीं लगवाया था। जब फैमिली को मैं बिठाता था तो नीचे कुछ ब्रेकर्स थे जो बड़े थे वो उन पर लगती थी, लेकिन मैं सोचता था कि यार वो उसका ड्राइव का मज़ा ख़राब ना हो स्पेसर लगवा के। इसकी उससे बेहतर है, लेकिन फिर भी एट टाइम्स कोई बड़े ख़राब स्पीड ब्रेकर जो होते हैं उन पर कभी लगती है, लेकिन आराम से लगती है और फिर ये कि नीचे होता कुछ उतना खास है नहीं। तो इस गाड़ी पार्किंग फ्रेंडलीनेस के बारे में क्या बोलेंगे? सिंस आप इसको डेली यूज़ कर रहे हो तो इसको कहीं पे खड़ा करना हो तो कहीं पे भी पार्क करके जा सकते हो बेफिक्री से, या होता है कि यार अगर फलानी जगह जा रहा हूँ वहाँ पे पता है कि वो रोड साइड पार्किंग है तो वहाँ पे बेहतर है दूसरी गाड़ी ले जाऊँ? ये ना बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस गाड़ी को कोशिश करता हूँ कि ऐसी जगहों पे लेके जाऊँ जहाँ पे मुझे पता है कि पार्किंग का इतना इशू नहीं है, ओपन स्पेसेस ज़्यादा हैं या सेफ एरियाज है। सही है। जहाँ मुझे पता होता है कि मैं कंजेस्टेड एरियाज में जा रहा हूँ या बच्चे खेल रहे होंगे तो मैं नहीं अवॉइड करता हूँ इस गाड़ी को। क्योंकि मेरी C180 के साथ एक दफ़ा हुआ था, मैं कहीं पे गया था नॉर्थ कराची में उसको लेके, हालांकि मैं खुद पहले नॉर्थ कराची में रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरा ड्राइवर भी हालांकि बैठा हुआ था गाड़ी में, लेकिन वो पपीज़ ने जो है वो आके स्क्रैच कर दिया था बम्पर को। तो मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ, केयर करता हूँ उस चीज़ में कि मैं गाड़ी पार्क कहाँ कर रहा हूँ। सही। और इस गाड़ी के अंदर कोई एक चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है इसमें ये चीज़ भी होती तो गाड़ी और अच्छी होती? मतलब इज देयर एनीथिंग दैट यू मिस इन दिस कार?
बहुत स्लाइटली सा कभी फील होता है इसमें रेयर कैमरा नहीं है, पार्किंग सेंसर्स हैं जो काफ़ी हेल्पफुल हैं, लेकिन एक रिलायंस हो जाती है कैमरा पे, वो नहीं है इसमें। और आई थिंक इसमें हो भी सकता है, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि छोटे छोटे कामों के लिए यहाँ के इलेक्ट्रिशियंस के हाथ में जाए ये। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 ये गाड़ी कितनी कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल तो आई वुड से कि मैं इसको 10 रेट करूंगा। उसकी वजह है कि आप खुद देखें इसमें लेग रूम वगैरह और इसकी जो सीट्स हैं उसमें मुझे बैठ के बाकायदा फील होता है। यूज्ड टू वाली फीलिंग नहीं है, अभी भी मुझे फील होता है कि यार कंफर्ट इसका नेक्स्ट लेवल पे। लेकिन मेरा जो इसमें फीडबैक होगा वो थोड़ा सा बियास्ड होगा, क्योंकि मेरी गाड़ी है और मैंने फिर ये कि यही एक हाईएस्ट कार है जो मैंने चलाई हुई है, तो जो दूसरे होंगे हो सकता है कंफर्ट में कुछ डिफरेंट फीडबैक हो। और प्रैक्टिकलिटी में इसको क्या देंगे वो 1 से 10 के दरमियान में? प्रैक्टिकलिटी टू बी वेरी ऑनेस्ट शायद हर किसी के लिए इतनी प्रैक्टिकल गाड़ी ये नहीं है। बिल्कुल। और आप कराची के हिसाब से आपने देखा है ज़्यादातर लोग हैं जो अफोर्ड कर भी सकते हैं वो भी इन गाड़ियों से डरते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस वगैरह का है। फिर आपको अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैकेनिक्स आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं कोई भी। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरा ख्याल है वो जो यहाँ की लोकल असेंबल्ड गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा बेहतर होंगी। सही। तो आपके अलावा भी घर में इसको कोई और इस्तेमाल करते हैं या सिर्फ आप ही चलाते हैं? सिर्फ मैं चलाता हूँ। आप ही चलाते हैं। और आखिरी जो मेरा सवाल होता है वो ये होता है कि जैसे आपने बताया शुरू में भी कि आप गाड़ियाँ चेंज करते रहते हैं, तो अब अगर इसको चेंज किया तो इसके बाद कोई अगला सोचा हुआ है कि क्या लेना है? देखिए मुझे सब जो भी कार लवर्स होते हैं उनको ये BMW, ऑडी वगैरह ये सारी गाड़ियाँ पसंद होती हैं। मुझे रेंज रोवर बड़ी पसंद है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है। मुझे लोग कहते हैं कि यार नहीं मर्सिडीज़ की जो रिलायबिलिटी है। अच्छा, जिस मैकेनिक से मैंने काम करवाया था अपनी C180 का, उसने मुझे ये कहा कि ऑडी और BMW के पार्ट्स मिलने में यहाँ पे एट टाइम्स मुश्किल हो जाती है, आपको बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, तो आपकी गाड़ी एट टाइम्स खड़ी रहेगी, बिल्कुल ऐसा नहीं आएगा। तो मर्सिडीज़ मैंने खुद भी देखा है पाकिस्तान में ज़्यादा है, और मैं कंपेयर नहीं कर रहा इसको दूसरी ब्रांड्स के साथ, लेकिन जो चीज़ ज़्यादा होती है वो फिर ईजिली मेंटेनेबल होती है, क्योंकि उसकी चीज़ें आपको ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं, मैकेनिक्स भी ज़रा कंफर्टेबल होते हैं उसके साथ। लेकिन अगर मैं कभी मैंने बेचा तो मुझे ऑडी की जो है वो A4, A5 ये गाड़ी पसंद है, मुझे BMW की 3 सीरीज़ 5 सीरीज़ ये पसंद है। तो ये वो गाड़ियाँ हैं जो मुझे लगता है कि शायद मेरे बजट में आ सकती हैं, रेंज में आ सकती हैं, तो मैं इनका नाम ले रहा हूँ। वरना जैसे पोर्शेज़ हैं और रेंज रोवर वगैरह है, ये गाड़ियाँ अच्छी हैं। सही भैया। अब मेरे समझ यहाँ पे हो जाते हैं सवालात ख़त्म जी। अब अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो आपको लगता हो कि इस गाड़ी के बारे में आप बताना चाहते हो जो हम नहीं कवर कर सके, तो आप बता सकते हैं। इज देयर एनीथिंग जो आप ऐड करना चाहें हमारे सवालात के साथ? एक चीज़ ये कि अब इसको आप देख लीजिएगा कि कैसे चलाना है। मुझे लगता है कि ये गाड़ियाँ वैसे बड़ी रिलायबल हैं। लोग जो समझते हैं ना कि यार इसमें काम आ जाएगा, अगर आप इसको तरीके से चला रहे हैं, अगर आप इसके साथ कोई सर्कस नहीं कर रहे, तो ये गाड़ी आपको काम निकाल के देगी नहीं। और इसके अंदर एक चीज़ और है, इसमें अगर एक काम आता है ना तो उसको उसी वक्त करवा लें जी। अगर इस पर ज़रा सी आप उसको निगलेक्ट करेंगे ना तो वो फिर ऐसा बढ़ेगा कि फिर आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। ये मेरा पर्सनल मानना है इन गाड़ियों के बारे में कि जो अगर गाड़ी आपकी सॉर्टेड है, उसमें कोई छोटा सा काम आया, आप उसको साथ ही करा लें। बिल्कुल। अगर आपको शौक है ये रखने का, तो फिर आप तरीके से रखें। बिल्कुल। वरना फिर ये आपका पुलिया बिगाड़ देगी, वरना आपका सारा पैसा जीरो हो जाएगा। ज़बरदस्त। तो सरमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। व्यूअर्स, ये था सरमद के साथ इनकी मर्सिडीज़ W212 का ओनरशिप एक्सपीरियंस। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।